अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच। यह श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 14 है और प्रकृति के 3 गुण स्वयं भगवान बता रहे हैं। परमं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, मैं अपने तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। कहते हैं, इदम ज्ञानुमाप्यतमं साधना में मागता सर्वेपि नोपजानते प्रलय न व्यवस्थित नंति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से सानिध्य प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है, जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तगण अपना निजी स्वरूप नहीं त्याग पाते। मम योनिर्मां ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो जाता है। सर्व योनिषो कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासाम ब्रह्मा ब्रह्मणोनिरहं बीजपत्र पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निभंति महाबाहो देह देहिम व्यक्तम। भौतिक प्रकृति जिन गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो और तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है, वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को विभिन्न प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं और यही अनेक प्रकार के दुख सुख का कारण बनता है। तत्र सत्वम निर्मलात्म प्रकाश कामनाम्यम सुख संगे बंधयांति ज्ञान संज्ञेन चान्यम। हे निष्पाप सतोगुण इन गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। वह अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं और साथ ही बोल रहे हैं कि सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधे हुए होते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेमुम तन्नि बंध्याति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंधा रहता है। तस्मात् विज्ञान जन्म विधि मोहम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भीषण भ्रांति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। सत्वम सुखे संजंती रज कर्मणि भारत ज्ञानामवृत्ते तु तम प्रमादे सच्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्यों को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्न्यादिभ्यो सप्तम भवति भारत रजस सत्वम तमश्चतम सत्वम रजस्था। हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है
तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सर्वाद्वाशी देहिन से प्रकाशम उपयाजते ज्ञानम यदा तदा विद्यादिवृत सत्यम मिच्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन कौन से? शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा, उपलस्त। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाता है तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण उत्पन्न हो रहा है। सतोगुण में सारी वस्तुएं सही स्थिति में दिखाई देती हैं, सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतःकरण बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यही स्थिति होती है सद्गुण की। लोभ, प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणाशय, स्पृहा, रजस्यानि जानन्ते विवर्धे भरतर्ष। हे भरतवंशों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम, कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। रजोगुण व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालच रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनाने का प्रयास करता है। मानो वह इस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहती। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इस सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्थितानि जायन्ते विवर्ते कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकाट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुण व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये सारे के सारे लक्षण तमोगुण के हैं। यदा सत्वे प्रवद्यते उपरल्यम याति देहभूत तदोत्म विद्याम लोकान मलाने प्रतिप्रद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। सतोगुणी व्यक्ति जब ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त करता है तो वहाँ दैवी सुख भोगता है। इसका अर्थ है रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना। भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि और महान भक्तगण रहते हैं। रजसी परल्यम गत्वा कर्म संगीतो जायते तथा प्रलयनमसि भून निवेशो जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। कर्मणे सृष्टासु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस्य फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है तो सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वात् स्याते ज्ञानम रजसो लोभम एवं च प्रमाद मोह तमसो भवन ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। उद्धत्व गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण रतिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोगों के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। नान्यहम गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेश्च वेद परमं वेति मध्याम सोधिगच्छति।
जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान जाता है तो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। गुणानेनाति नित्यं त्रीन देहि देह समुद्रवान जन्म मृत्यु राज दुखैर्विमुष्यति। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा उन कष्टों से भी मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैलिने स्त्री गुणानि नीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान्य गुणिवर्ते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, यानी क्या लक्षण है उस व्यक्ति की, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के इन 3 गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमे में पांडव न दृष्टि संप्रवतामि निर्वतानि काक्षति उदासीन वदासीनो गुणेन विचाल्यते गुणावृतंत इत्यनेन योग दृष्टि निगते समदुख स्वस्थ समालोचनकांश्य तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा स्तुति मान अपमान तुल्य सुल्य मित्रादि पक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की क्या पहचान है जो सतो रजो और तमोगुण से परे है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान समझता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा बुराई मान अपमान समान भाव से रहता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। भगवान ने यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की सारी पहचान यहाँ अपने इस श्लोक में बता दी। माम च योग्य भाचारण भक्ति योगिन सेवते से गुणान समधिये ब्रह्म भुआय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के परम पद को पहुंच जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा में स्वेचे शाश्वत से धर्म से सुखेन्द्र कांतिके छे। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का सर्वाधिक पद है। यहाँ पर 14 अध्याय समापन होते हैं और 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। आप इस अध्याय को ध्यान से सुने और श्रद्धा के साथ इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करें। राधे 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 राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान कृष्ण अपने चरणों में स्थान दे। राधे राधे।